जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं सोमनाथ तीर्थ यात्रा में। दोस्तों, हम सब द्वारका स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारा कॉलेज टूर है और हम सब ने पूरा द्वारका एक्सप्लोर किया। अगर आप भी द्वारका ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कब जाएँ, कहाँ रुकें, बजट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको द्वारका ट्रिप वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। भक्तों, आप सोमनाथ यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि सोमनाथ में मुख्य मंदिर के साथ साथ आप सोमनाथ में और क्या क्या देख सकते हैं और कौन कौन से स्थान जो कि यहाँ पर फेमस है, तो आज हम आपको सोमनाथ यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम सब सोमनाथ कैसे पहुँचे। तो सोमनाथ पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, बाई ट्रेन। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट स्टेशन सोमनाथ ही है, जो मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर बना है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आप जिस शहर से आ रहे हों वहां से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप वेरावल जंक्शन का टिकट ले सकते हैं, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर है। अहमदाबाद, राजकोट और द्वारका जैसे प्रमुख शहरों से ट्रेन वेरावल तक आती है। दोस्तों, वेरावल से सोमनाथ मंदिर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, ऑटो 50 रुपये में आपको मंदिर के पास छोड़ देंगे। दूसरा दोस्तों, बस। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से फ्री बस सर्विस चलती हैं, जो हर आधे घंटे में आपको वेरावल स्टेशन के बाहर मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, यदि आप बाई रोड सोमनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो अहमदाबाद, राजकोट, द्वारका जैसे प्रमुख शहरों से सोमनाथ के लिए बस मिल जाएंगी। तीसरे ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो सोमनाथ के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा केशोद हवाई अड्डा है, जो मंदिर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नज़दीकी हवाई अड्डों में दीव 60 किलोमीटर, राजकोट 160 किलोमीटर है। दोस्तों, यह तो था सोमनाथ पहुँचे कैसे। दोस्तों, हम सभी वेरावल जंक्शन से बाई ऑटो अपने होटल को चल दिए हैं। दोस्तों, अब बात करें कि सोमनाथ में रुके कहाँ। दोस्तों, सोमनाथ में आपको रुकने के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दोस्तों, धर्मशाला। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के आसपास आपको ढेर सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगे, जो कि आपको 100 रुपये से 200-300 तक आपको एक से एक देखने को मिल जाएंगे। यदि आप चीपेस्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो धर्मशाला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट गेस्ट हाउस। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की तरफ से आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। इस गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी मिलती है, तो आप अगर ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं तो वेल डन, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, गेस्ट हाउस के प्राइस की बात करें तो 700 रुपये में नॉन एसी और 1100 रुपये में एसी का रूम पड़ जाता है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन, प्राइवेट होटल्स। तो दोस्तों, मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, जो 700 से 2000 तक चार्ज पे करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम सभी एक प्राइवेट होटल में रुके हुए हैं, जिसका नाम है गुरु कृपा, और ये है हमारा रूम। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा रूम है। आप जानते हैं कि हम लोग 70 लोगों के ग्रुप के साथ कॉलेज ट्रिप पर आए हुए हैं। हम सब रेडी हो चुके हैं, हमारी ऑटो भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे प्रमुख स्थानों के साथ, जो कि है सोमनाथ मंदिर। भक्तों, सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है, यानी कि अगर हम नंबर वाइज की बात करें तो पहले नंबर के ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। और सोमनाथ का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के किनारे पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। भक्तों, यहाँ सोमनाथ जी के 2 मंदिर हैं, पुराने वाले सोमनाथ मंदिर और नए वाले सोमनाथ मंदिर। जी हाँ भक्तों, नए वाले सोमनाथ मंदिर का निर्माण भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। उन्होंने 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ जाकर मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर परिसर में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो चलिए भक्तों, पहले नए वाले सोमनाथ जी का दर्शन करते हैं। भक्तों, मंदिर के अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे मोबाइल, चार्जर, कैमरा, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि भक्तों अंदर 2-2 जगह पे चेकिंग होती है। यह बहुत ही प्यारा मंदिर है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको भी हमारे साथ भोले बाबा सोमनाथ जी के
दर्शन का अनुभव हो। भक्तों, जिस सोमनाथ मंदिर को हम देख रहे हैं यही है सोमनाथ का मुख्य मंदिर, जिसे नए मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि सोमनाथ का जो एक्चुअल मंदिर था वो तो बहुत ही पुराना था, लेकिन इसे 17 बार आक्रमण के दौरान नष्ट किया गया, इसे तोड़ा गया और इसको बार बार नया बनाया गया। और भक्तों, जब आखिरी बार मतलब लास्ट बार जब इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराया गया था। भक्तों, अब हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं पुराने वाले सोमनाथ मंदिर। जी हाँ भक्तों, महारानी अहिल्याबाई ने 1703 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस होने के बाद 1783 में इस शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे पुराने वाले सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। और आप यहाँ महारानी अहिल्याबाई की जीवनी और उनके योगदान को पढ़ सकते हैं। भक्तों, पुराने सोमनाथ जी आप मोबाइल फ़ोन अंदर ला सकते हैं, फ़ोटो वीडियो भी बना सकते हैं। भक्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं अप्रसन्न रहने लगीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने कुपित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। चंद्रदेव शाप से मुक्ति हेतु ब्रह्मदेव के आदेशानुसार इसी पवित्र स्थान पर आकर उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप कर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। बाबा भोलेनाथ ने उन्हें अमृत का वरदान देते हुए कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन हो जाएगा। साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ जी के दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की अनुपम कृपा के पात्र बनते हैं। भक्तों, मंदिर के ओपनिंग और टाइमिंग की बात करें तो मंदिर सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और रात 10 बजे तक ओपन रहता है। भक्तों, मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 7 बजे। सोमनाथ मंदिर में एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। यह शो दिन में 2 बार होता है, पहला शाम 7:45 से 8:30 बजे तक, दूसरा शो 8:30 बजे से 9:15 तक, जो कि यहाँ मंदिर के ऊपर होता है। आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए भक्तों, सोमनाथ यात्रा के दौरान अब हम पहुँच चुके हैं गोलोक धाम, या इस स्थान को देहोत तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यह वह स्थान माना जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी सांस ली थी और अपने स्वर्गीय निवास के लिए अपना सांसारिक रूप छोड़ दिया था। यह कृष्ण के देहोत्सर्ग के स्थल को चिन्हित करता है, जिसका अर्थ है शरीर से प्रस्थान, जो इसे महान धार्मिक महत्व का स्थान और भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बनाता है। देहोत्सर्ग तीर्थ हिरण नदी के तट पर और सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह है भक्तों, देहोत्सर्ग तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान, जो उनकी स्मृति को चिन्हित करते हैं। भक्तों के लिए भगवान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित किए गए हैं। यह बड़ा सुंदर और शांत परिसर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना भौतिक शरीर को छोड़कर प्रस्थान कर गए। आप यहाँ भक्तों गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह है लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। मंदिर की दीवारों पर आप देख सकते हैं भगवान के सभी अवतारों को
यहाँ पिक्चर फॉर्म में दीवारों पर लगाया गया है। अब हम पहुंच चुके हैं बलदेव जी की गुफा में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी शेषनाग के रूप में पाताल के अंदर चले गए थे। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बलदेव जी की गुफा, जहाँ से बलदेव जी शेषनाग के रूप में पाताल में चले गए थे। यह वह होल है जहाँ से बलदेव जी पाताल में चले गए कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद। भक्तों, अब हम आप लोगों को लेकर आए हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पर हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। यह 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम का महत्व इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 56 कोटि यादवों का तर्पण किया था। तो यहाँ पर तर्पण का महत्व भी माना जाता है। इस वजह से भी यह संगम पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस संगम में स्नान करते हैं तो सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम जिस स्थान पर आप लोगों को लेकर आए हैं इसका नाम है बाणगंगा। और भक्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं जो आधे टाइम समुद्र में रहते हैं और आधे टाइम समुद्र के बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम समुद्र के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग जाकर सेल्फी ले रहे हैं। समुद्र में शिवलिंग है। इस स्थान का महत्व इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि एक जरा नाम का शिकारी था, उसने यहीं से तीर छोड़ा था और वो तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण को लगा था। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। वह स्थान यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए भक्तों, आपको लेकर चलते हैं जहाँ प्रभु विश्राम कर रहे थे। भक्तों, यह स्थान भालका तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि बाढ़ को भल भी कहा जाता है, अतः इस स्थान का नाम भालका तीर्थ पड़ा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर वेरावल में स्थित भालका तीर्थ के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आए थे। मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे ही वो ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी इस मुद्रा में उनका बायां पैर सामने की तरफ था। श्री कृष्ण के पैर के तलवे में बना पद्म का निशान ऐसे चमक रहा था मानो किसी हिरण की आंख हो। इसे देखकर जरा नाम का एक बहेलिया भ्रम में आ गया और उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण चला दिया। बहेलिया का विष बूझा बाण श्री कृष्ण के तलवे को भेट गया। जरा जब नजदीक आया तब उसके भय का ठिकाना ही नहीं था। ग्लानि में जरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रभु से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन ठाकुर जी ने उसे समझाया कि यही नीति है, उनके इस धरती से प्रस्थान करने का समय आ गया है और वह इसका मात्र एक कारण ही है। भक्तों, जरा रामायण काल का सुग्रीव का भाई बाली था। भक्तों, बाढ़ लगने से लहूलुहान हुए भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी पहुंचे, जो कि सोमनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। जहां पर इससे पहले हम आप लोगों को लेकर गए थे, उस स्थान को देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भक्तों, हम सब मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रभु जी लेटे हुए हैं और जरा नाम का शिकारी हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। मंदिर के अंदर जो पेड़ आपने देखा यह वही पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पर लेटे हुए थे। पेड़ को आज भी संरक्षित करके रखा गया है और यहीं पास में ही प्रकट सवर महादेव मंदिर भी है, जहाँ पर आप अगर चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अब हम आ चुके हैं प्राचीन सूर्य मंदिर। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं सूर्य देव का। सूर्य मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 5500 साल पुराना है और पांडव कालीन है। ऐसा भी बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडव द्वारा किया गया था। मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी का मुख्य विग्रह है। सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन सूर्य कुंड को। आप देख सकते हैं कि कितना विशाल कुंड है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि इसमें जो पानी है हर सीजन में इसी तरह भरा हुआ रहता है और यह सूर्य कुंड कभी भी सूखता नहीं है। सूर्य मंदिर के पास में ही है पांडव गुफा, जिसका निर्माण पांडव द्वारा कराया गया था और इस गुफा के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर भी है। तो चलिए आपको गुफा के अंदर ले चलते हैं।
इसके कुछ भागों को बंद कर दिया गया है। हिंगलाज माता पांडव की इष्ट देवी हुआ करती थी। जब पांडव को गुप्तवास मिला था उसी टाइम उन्होंने इस गुफा का निर्माण किया था। आप यहाँ आकर माता हिंगलाज के दर्शन कर सकते हैं और इस गुफा का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सूर्य मंदिर और पांडव गुफा को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की शारदा पीठ को देखने, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों सूर्य मंदिर के जस्ट पास में ही है। पीछे की साइड सूर्य मंदिर और आगे की साइड शारदा पीठ। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी का। दोस्तों यहाँ पर भी गुरु आदि शंकराचार्य जी का एक गुफा है। यह स्थान कभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली हुआ करती थी, जहाँ पर अब हम चल रहे हैं। यह गुफा नमो आकृति में बनाई गई है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ गुफा है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े महात्मा हैं। इनका जन्म साउथ में हुआ था, जब सनातन धर्म में कोई नहीं था। जो सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है, ऐसा कोई महापुरुष उस टाइम नहीं था। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने 12 साल की आयु में ही 4 वेद और सिद्धियां प्राप्त कर ली। स्वयं भगवान भद्रनाथ इनके दर्शन के लिए आए और इन्हीं के द्वारा अपनी स्थापना करवाई। सोमनाथ यात्रा के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर और परशुराम मंदिर। आप देख सकते हैं कितना विशाल बना हुआ है राम मंदिर। राम मंदिर ऊपर की साइड बना हुआ है, जबकि परशुराम मंदिर के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं राम मंदिर के लिए। अब हम राम मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। राम मंदिर के अंदर यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं और साथ ही दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी का। दूसरी साइड विराजमान है गणपति महाराज जी का, उनका भी यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग पुस्तकों पर राम नाम लिखते हैं और अंत में अपना नाम लिखते हैं, तो हम भी प्रभु का नाम लिख देते हैं। भक्तों, मंदिर के पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे समुद्र है और एक साइड त्रिवेणी संगम। तो आप यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आप सेल्फी भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं परशुराम मंदिर की साइड, जो कि राम मंदिर के पीछे की साइड है। आप लिफ्ट से भी नीचे आ सकते हैं दोस्तों और परशुराम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान इस वजह से महत्व रखता है क्योंकि भगवान परशुराम की तपोस्थली रहा करता था। यहाँ पर परशुराम जी ने तप किया था और इसी के साथ यहाँ पर महादेव के कई सारे नाम के अलग अलग शिवलिंग हैं, जो कि यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर निःशुल्क भोजनालय भी है, जिसका टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। यहाँ पर आप आते हैं तो आप निःशुल्क भोजन भरपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम सोमनाथ के एक मुख्य सर्कल एरिया पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हमीर जी गोहिल सर्कल एरिया, क्योंकि यहाँ पर हमीर जी गोहिल का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू लगाया हुआ है। घोड़े पर सवार हमीर जी गोहिल, इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमीर जी गोहिल एक क्षत्रिय थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए काम किया था। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा था तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए दुश्मनों से कई बार लुहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्हीं का यहाँ पर सर्कल बनाया गया है और एक स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। सर्कल के पास में ही दक्षिण शैली में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसका आप चाहे तो दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं दोस्तों सोमनाथ मंदिर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस की ओर, जो कि है सोमनाथ बीच। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ में आप बीच का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर आप राइडिंग कर सकते हैं, ऊँट राइडिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसका पर पर्सन चार्ज 10 रुपये है। अगर बीच की टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो 6 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सोमनाथ में एक छोटा सा लोकल मार्केट भी है, जहाँ पर आप देखेंगे तो लाइन से काफ़ी सारी दुकानें हैं आपको नज़र आएंगी, जहाँ पर आप अपनी मनपसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। सोमनाथ में खाने पीने की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ढाबे रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, जहाँ पर आप अपनी बजट के अनुसार भोजन कर सकते हैं। इससे भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क भंडारा,
जिसे निःशुल्क भोजनालय भी कहते हैं। यहाँ पर आप फ्री में अच्छा खाना भरपेट खा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, जो पुराने सोमनाथ मंदिर के जस्ट सामने दूसरी साइड में है। यहाँ पर एक खाने में स्वाद करने मतलब है, यहाँ एक शांति की मिल रही है। दर्शन करने के बाद खाना खाने का एक अलग ही महत्व है, जो श्रद्धा भाव हमें मिल रही है। हमें कहना चाहिए एक बार अगर सोमनाथ जी का दर्शन करें तो खाना जरूर खाने हैं, ये अमृत से कम नहीं, ये खाना फ्री में मिलेगा। खाने के बाद और गुण मिल रहा है। जय सोमनाथ जी, जय भोलेनाथ। खाना खा के और टेस्टी खाना ट्रस्ट के द्वारा ये भोजन सभी के लिए उपलब्ध है, कोई भी आ सकता है अच्छा खाना। दोस्तों, सोमनाथ यात्रा के दौरान जो सभी स्थान हमने देखे वे अगर आप चाहें तो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई गई यात्रा बस के थ्रू भी देख सकते हैं। इससे यात्रा बहुत सस्ता पड़ेगा, या फिर आप प्राइवेट कार या ऑटो ले सकते हैं। दोस्तों, बजट की बात करूं तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करने में नॉर्मल खर्च 4000 से 5000 रुपये पर पर्सन लगेगा। यदि आप दोस्तों ग्रुप में आ रहे हैं तो कम बजट में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आपने घूमने के लिए ऑटो बुक किया 1500 रुपये में, और एक ऑटो में बड़ी वाले 8 लोग आते हैं, अब 1500 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। दोस्तों, मेरे बजट की बात करें तो मेरा 3000 अब तक लग चुका है, क्योंकि हम दोस्तों ग्रुप के साथ आए हुए हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक्स और कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई सुधार करना है तो अपने सजेशन जरूर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाता है, तो लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय सोमनाथ जी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्लेस पे।